हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से पढ़ा होगा, उसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट किए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज लव फॉर होम। सो बेसिकली दिस इज अ पोम, सो लेट्स रिसाइट दिस पोम। जस्ट होम एंड लव, द वर्ड्स आर स्मॉल, four little letters unto each, and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech two more so tenderly complete. When angels talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet than home and love. अब यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो पोएट है वो बोल रहे हैं फ्रॉम होम एंड लव, कि कहाँ से, फ्रॉम होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल, कि जो वर्ड्स है, जो शब्द है वो काफी ज्यादा छोटे हैं। फोर लिटिल लेटर्स, ये 4 लिटिल लेटर्स है, होम और लव, ठीक है। अनटू ईच, टू ईच अदर, एंड येट यू विल नॉट फाइंड इन ऑल, पर तब भी आप नहीं ढूंढ पाओगे सब कुछ इनमें। द वाइड एंड द ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच, जो वाइड और ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच ये कैरी कर रहे हैं। टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट, टू मोर जो कि एकदम टेंडरली कंप्लीट कर रहे हैं। व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव, जब एंजल्स बात कर रहे हैं हेवन में, स्वर्ग में। आई एम श्योर दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट, आई नो दैट उनके पास कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो इतना ज्यादा स्वीट हो जैसे कि home and love. Just home and love, it's hard to guess which of the two were best to gain. Home without love is bitterness, love without home is often pain. No, each alone will seldom do, somehow they travel hand and glove. If you win one you must have two, both home and love. अब यहाँ पर हमें बताया है कि जस्ट होम एंड लव जो है ये लाइक गेस करना हार्ड है, कि मतलब इनमें से कोई एक लेना बहुत ज्यादा हार्ड है। विच वन ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन, इनमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा लाइक गेन के लिए, प्रॉफिट फॉर्म में। ओके, होम विदाउट लव, अगर घर बिना लव के कैसा हो जाएगा, एकदम करवाहट हो जाएगा, यानी कि बिटरनेस हो जाएगी उधर। यानी कि घर में अगर बिल्कुल भी लव नहीं हो फैमिली मेंबर्स को लेकर, यानी कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार ना करते हो या आप अपने पेरेंट्स को प्यार ना करते हो, तो एकदम घर कैसा हो जाता है, बिटरनेस फॉर्म में हो जाता है। लव विदाउट होम, और लव यानी कि प्यार बिना घर के एकदम कैसा हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन देने वाली चीज हो जाती है। नो ईच अलोन विल शेल्डम डू, इनमें से कोई भी एक जो है, यानी कि जो लव और होम है वो कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं, वो एक साथ ही है। एक साथ, जैसे कि हैंड एंड ग्लव फॉर्म में है, एक साथ ही, जैसे हैंड्स में हम ग्लव पहनते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी एकदम एक साथ ही है, जुड़े हुए। इफ यू विन वन यू मस्ट हैव टू, अगर आप एक जीत जाते हो तो आपके पास दोनों होने चाहिए, होम एंड लव दोनों होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू हैव बोथ, वेल देन आई एम श्योर यू आउट टू सिंग द होल डे लॉन्ग। इट डजंट मैटर इफ यू आर पोर, विद दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग। एंड सो आई प्रेजफुली रिपीट, when angels talk in heaven above, there are no words more simply sweet than home and love. उसके बाद बताते हैं कि अगर आपके पास दोनों है, अगर आपके पास घर भी है और प्यार भी है, लव भी है, देन आई एम श्योर, तो मुझे एकदम प्रिटी श्योर है दैट यू आउट टू सिंग द होल डे लॉन्ग, तो आप हमेशा हर दिन गाते ही रहते होंगे, गुनगुनाते ही रहते होंगे। इट डजंट मैटर इफ यू आर पोर, ये मैटर नहीं करता कि आप गरीब हो या अमीर हो। विद दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग, इन दोनों से, यानी कि होम और लव से आप एकदम डिवाइन फॉर्म बना देते हो अपने गाने को। ओके, एंड सो आई प्रेजफुली रिपीट, तो अब मैं अपनी लाइंस को एकदम प्रेजफुली रिपीट करता हूँ कि व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन, जब एकदम परियां जो है वो हेवन में बात कर रही होती है अबव, देयर आर नो वर्ड्स, यहाँ पर ऐसे कोई ऐसे वर्ड नहीं होंगे जो इतने स्वीट होंगे जितने होम एंड लव है। ओके, सो दिस ब्यूटिफुल पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट विलियम सर्विस। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस पोम, और आपका होमवर्क है कि आपको इस पोम को अच्छे से रिसाइट करना है, इसके वर्ड मीनिंग्स को लिखना है और अच्छे से याद करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।